चलो, अब लोगों ने पढ़ा हुआ था लाइफ प्रोसेस चैप्टर। क्या पढ़ा हुआ था? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि पहले तो हमने लाइफ को समझा था। किसको समझा था? लाइफ। तो हम लोगों ने सिंपल सा पहले बायोलॉजी का मतलब समझा था। बायोलॉजी में बायो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बायोस। बायोस का वर्ड का मीनिंग क्या है? लाइफ। ठीक है ना। और लॉजी वर्ड का क्या है? लॉगोस। लॉगोस वर्ड का मीनिंग स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। फिर हमने बोला था कि इनके जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। तो वो क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल। तो देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लाइफ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो अभी हमने देखा था प्लांट और एनिमल में। तो स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट की लाइफ अगर स्टडी करते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। और फादर अगर एनिमल की लाइफ की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, तो क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ठीक है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें थी जो हमारे सिलेबस की भी नहीं थी, बट हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी। ठीक है। फिर हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। कौन सा? लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? लाइफ प्रोसेस में हमने देखा था कहीं पर अगर लाइफ प्रेजेंट होगी, क्या होगी? तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? अलाइव। क्या बोलेंगे? लाइव। अगर लाइव यहाँ पर हम दूसरी तरफ लिखते हैं और करके कि अगर लाइव अब्सेंट है, क्या है? ठीक है। तो इसमें वो क्या, इसके लिए क्या वर्ड यूज कर लेंगे? नॉट अलाइव। क्या कर लेंगे? कोई नई चीज़ तो है नहीं, इसमें नॉट लगा देंगे। वो तो हमें पता है जब कोई चीज़ नहीं होती तो नॉट लग जाएगा। समझे? फिर हमने देखा था कि अगर कोई चीज़ अलाइव है तो उसके कुछ क्राइटेरिया या उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताइए। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था कि कैसे आप डिफाइन करोगे कि वो चीज़ अलाइव है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि कुछ एग्जाम्पल लिए थे डॉग, कैट और मैन का। तो उनमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मूवमेंट के बेस पर हमने बोला था कि जिस भी चीज़ में अगर क्या हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, चाहे ब्रीदिंग से रिलेटेड मूवमेंट हो या रनिंग से रिलेटेड हो, शाउटिंग से रिलेटेड हो, बार्किंग से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप का। फिर हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिसमें हम लोगों को मूवमेंट विजिबल नहीं थे। विजिबल मतलब शो नहीं हो रहे थे, जिसको हम देख करके बता नहीं सकते थे कि उसमें मूवमेंट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। उनके लेवल पे हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा? या हमने देखा था ट्री के बारे में। ट्री तो थोड़ा बहुत बड़ा है और इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके कभी कभी ग्रीन है या ग्रीन तो हमारा क्राइटेरिया नहीं है। और बॉडी पार्ट मूवमेंट, लीफ भी मूवमेंट कर रही है, तो क्या प्लास्टिक वाले भी प्लांट में मूवमेंट करेंगे। लेकिन हमने देखा था इनकी बॉडी के अंदर क्या होगा, अगर इनको कट लगा के नहीं देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? मॉलिक्यूलर। तो अगर हम लोगों ने बस कल इतना ही पढ़ा हुआ था, मेन चीज़ कल जो आधे घंटे में हम लोगों ने पढ़ा तो वो मेन इतना ही था कि अगर चैप्टर का नाम क्या है अपना? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में लाइफ को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर किसी भी चीज़ में लाइफ पाई जा रही है तो उसको क्या बोलोगे? इसके क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप पता करोगे? तो कोई भी बॉडी, पर्सन, लिविंग चीज़ या नॉन लिविंग, अगर नॉन लिविंग नहीं, लिविंग चीज़ में अगर क्या हो रहा होगा? मूवमेंट। क्या हो रहा होगा? तो हम उसको क्या बोलेंगे? अलाइव। क्या बोलेंगे? किसी भी चीज़ में अगर क्या हो रहा हो? मूवमेंट। ठीक है ना। अगर ट्री और स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात की जाए तो उसमें क्या हो रहा होगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और अल्टीमेट क्या हो रहा है? मूवमेंट ही हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर मूवमेंट होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि इसमें वो लिविंग है। क्या है? इतनी चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ी हुई थी। समझ आया? अगर वो मूवमेंट नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे? लाइफ अब्सेंट है और नॉट अलाइव। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं वापस से लाइफ प्रोसेस में आगे के स्टेप को पढ़ने के लिए। ठीक है। लाइफ प्रोसेस में अगर हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर कोई किसी भी बॉडी में अगर लाइफ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? लाइफ। और उसको क्या रहना है? अलाइव।
लाइव प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइव। क्या अलाइव अगर है, ये क्या है, अलाइव, तो ये अलाइव रहने के लिए, क्या, जिंदा रहने के लिए कुछ इनकी बॉडी में प्रॉपर क्या हो रहे होंगे, फंक्शन या प्रोसेस हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, फंक्शन या प्रोसेस। हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लिखेंगे जितने भी लिविंग बॉडी हैं, अलाइव है, उनकी बॉडी में क्या हो रहे होंगे, प्रोसेस हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, ये प्रोसेस किसके लिए हो रहे होंगे, जिंदा रहने के लिए, फॉर अलाइव। क्या, अलाइव। क्या समझ में आया? तो इसमें हम लगा दें कि जिंदा रहने के लिए अलाइव, फॉर अलाइव जो भी प्रोसेस करते हैं, तो कोई एक प्रोसेस तो है नहीं कि उसमें हम लोग लिख सकते हैं आगे क्या, ऑल प्रोसेसेस। क्या लिख सकते हैं, जितने भी टाइप के प्रोसेस हैं और हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर अलाइव, जिंदा रहने के लिए जितने भी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, उन सारे प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव प्रोसेस। क्या बोलते हैं, समझ आया? तो अगर आप लोग लाइव प्रोसेस की डेफिनेशन लिखने को आई आपको, तो क्या लिखोगे, हाँ, सिंपल से ऐसे टूटा फूटा बना सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा एक बार में, पहली बार में कोई चीज़ पढ़े एकदम लाइन टू लाइन एकदम एग्जैक्ट हमको याद हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बन रहा है स्टेप बाय। ऑल प्रोसेस क्या है, अभी हमने क्या लिखा है, ऑल प्रोसेस फॉर अलाइव। अगर हम लोग छोटी मोटी दो वर्ड ऐसे ही बनाकर डेफिनेशन को समझेंगे कि क्या है, ऑल प्रोसेस रिक्वायर या नीड, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, किसके लिए, जिंदा रहने के लिए, फॉर अलाइव, जितने भी ऑल प्रोसेस रिक्वायर आर नीड फॉर अलाइव इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। समझ आया सब? ऑल प्रोसेसेस नीड फॉर अलाइव इज नोन एज इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसे छोटे मोटे आगे भी हाँ, ऐसा क्या लग रहा है कि हमने बहुत किताब रट्टा मार के पढ़ा रहे हैं, हम भी तो टूटा फूटा ही पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं, किताब को, बुक को रीडिंग करना और उसमें से अपने अकॉर्डिंग देखो कि कौन कौन से वर्ड ज़्यादा यूज़ किए गए हैं और कैसे वो डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है कि लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो आप क्या लिखोगे, ऑल प्रोसेसेस नीड फॉर अलाइव इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना, सिंपल से एक लाइन की है। चलो इतना आप लोग इसको नोट करिएगा, ऐसे ही नोट करते हुए चलिए। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से लिख लें। क्या लिख लें, जो हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, ऑल प्रोसेसेस। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑल बेसिक फंक्शन। क्या, जितने भी बेसिक फंक्शन है जो बॉडी हमारी करती है, ऑल बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय living organism, performed by to maintain life on earth. These processes या these function are known as
लाइफ प्रोसेस। समझा? जो भी हमने उसमें देखा था वही सारे में कहेगा ऑल बेसिक फंक्शन, जितने भी बेसिक फंक्शन है परफॉर्म कर रहा कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, जिंदा रहने के लिए, टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर जिंदा रहने के लिए वो क्या कर रहा है? कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो वो डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लोग बताओ कौन कौन से ऐसी फंक्शन है बॉडी में हमारे जो हम लोग डेली करते हैं और जिसके बिना अगर हम लोग ना करेंगे तो बताओ ऐसे अपने अपने बताओ। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग क्या होगा? ब्रीदिंग का हम लोगों को जो बहुत अच्छा मेन बड़ा जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन। ठीक है, तो बताओ अगर मेन चीज हो गई मैंने रिस्पायरेशन। दूसरी अगर हम लोग देखें, अगर कोई फूड हमको ना मिले, अगर फूड नहीं मिलेगा तब भी हम जिंदा रह पाएंगे क्या? फूड इनटेक करना या वाटर इनटेक करना ये किसमें आ जाएगा? न्यूट्रिशन में या डाइजेशन में। समझ आया? तो एक लोग हम लोगों ने समझाया कि एक तो रिस्पायरेशन हो गया, दूसरा न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि बॉडी के हर एक सेल को, बॉडी की ईच एंड एवरी सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड इनटेक किया तो माउथ से, माउथ के बाद हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता रहेगा, लेकिन पैरों की सेल तक और ब्रेन या ब्रेन और हेड की सेल तक और अपने हैंड्स की सेल तक फूड कौन पहुंचाएगा या एनर्जी कौन पहुंचाएगा? उसके लिए एक अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो लेकर के जाए। देखो फूड जो भी हम लोगों ने इनटेक किया, खाया है, वो माउथ से लेकर हमारे एलिमेंट्री कैनाल इतने ही पार्ट में रहेगा। लेकिन यहाँ से वो फूड को हमारे पैरों की सेल तक या पैरों तक पहुँचाया जाए, या हमारे हाथों तक पहुँचाया जाए, या हमारे ब्रेन तक या हेड तक पहुँचाया जाए, तो ये फूड वाला सिस्टम जो है वो ब्रेन तक तो गया नहीं, पैरों तक नहीं गया। इसको कोई एक लेकर जाने वाला होना चाहिए, लेकर जाने वाला होना चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही हमारी बॉडी में क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन है। तो हमारी बॉडी में क्या होता रहता है? ब्लड सर्कुलेशन। अगर ब्लड नहीं सर्कुलेट करेगा तो फूड या एनर्जी को ईच एंड एवरी पार्ट तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे। समझ में आया? फिर हमने देखा कि जब हम वही फूड से एनर्जी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो फूड का कुछ पार्ट एनर्जी हमको दे रहा है, कुछ पार्ट हमारा अन्य मतलब एज अ वेस्ट मटेरियल तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? जैसे हम लोग मार्केट से वेजिटेबल लेकर आते हैं, आलू या पोटैटो जो भी लेकर आए, तो उसको हम लोगों ने छीला, तो अच्छा पार्ट खाने बनाने में यूज कर लिया, जो उसके पील्स छिलके बचे रहे उसको भी यूज करते हैं, वो तो बात फेंकते हैं। तो बोला जा रहा है जैसे हमने फूड इनटेक किया तो अच्छे पार्ट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ ऐसे भी पार्ट हमारे मिलकर के तैयार हुए जो वेस्ट मटेरियल है, तो उसको बॉडी से क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। तो बॉडी से किसी भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, उस प्रोसेस का नेम क्या है? एक्सक्रीशन। क्या है? समझाया सब कुछ? तो अगर हम लोग सिंपल से समझते हैं कि पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल में इसमें अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल में पहला नंबर हमारा होना चाहिए न्यूट्रिशन। क्या होना चाहिए? पहला नंबर है कि फूड तो इनटेक करें हम लोग, ठीक है ना। न्यूट्रिशन में ही हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फूड हमारा प्रिपेयर होगा, बनेगा, कैसे हमको ऑब्टेन होगा, कैसे हम उसको लेंगे और कैसे क्या होगा। ठीक है। दूसरा नंबर अगर इसमें हम लोग ध्यान दें तो क्या होगा? फूड तो इनटेक किया, फूड से हमको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? तो वो किससे मिलेगा हमको? रिस्पायरेशन में। थर्ड नंबर हम लोगों ने देखा तो एक हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट। यहाँ दिखाई दे रहा हो? थर्ड नंबर क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। या इसमें 4 नंबर पे हमारा क्या होगा? उस वेस्ट मटेरियल को बाहर करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सक्रीशन। क्या है?
इतने कुछ लाइफ प्रोसेस बेसिक हैं, इतने हमको करना ही पड़ेगा। समझ में आया सब कुछ? तो पहले बताओ हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया था? लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ना चालू किया था? लाइफ प्रोसेस में अगर कहीं लाइफ होगी तो वो चीज क्या होगी? अलाइव। क्या होगी? अलाइव। कह रहा अलाइव रहने के लिए कुछ हमें बॉडी में क्या करने पड़ेंगे? प्रोसेस। बिना प्रोसेस या बिना फंक्शन के हम लोग अलाइव नहीं रह सकते। तो ऑल प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस है किसके लिए कर रहे हैं? अलाइव। फॉर अलाइव, जिंदा रहने के। उन सबको क्या बनेंगे हम लोग? चलो इसके सिंपल से हम लोग वर्ड में डेफिनेशन में लिखते हैं ऑल बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गन। हम लोग हैं लिविंग ऑर्गन, हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद एक्सक्रीट कर रहे हैं, बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आया सब? तो क्या है? परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गन टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी? मेंटेन बाय और these फंक्शन आर नोन एज, एनी फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस। इनमें कुछ एग्जांपल है, सिंपल से न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आया? इसको भी आप लोग अब सुनो मेरी बात, आपको नोट करने का टाइम दिया जाएगा। जब हम लिखा करें तब आप बोर्ड पर ध्यान दिया करो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। समझ आया? तो प्रॉपर आपको टाइम दिया करेंगे, प्रॉपर आप उसको नोट करेंगे साथ में। ठीक है, अब आप नोट करिए इसको। ठीक है, हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सब समझ में आया यहाँ तक? वन बाय वन प्रोसेसेस में कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ ना कुछ समझते हैं। और सभी लोगों को हम बता दें कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा कोई और भी बुक्स ले लेना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, ना हो तो नेट पर या यूट्यूब पर डाल करके कहीं ना कहीं से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा। ठीक है, चलो हम लोग एक सिंपल सा समझते हैं फिर से कि हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो कल से यही पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है ना, कुछ आगे नहीं पढ़ाओ। लाइफ प्रोसेस में हमने देखा कि कुछ क्या कर रहे हैं? लाइफ है तो क्या होगा? वो अलाइव। अलाइव है तो वो कुछ क्या कर रहा होगा? फंक्शन। क्या कर रहा होगा? फंक्शन या प्रोसेसेस। फंक्शन क्या क्या कर रहा होगा? प्रोसेसेस। ठीक है, कह रहा है फंक्शन या प्रोसेस करने के लिए उसको क्या चाहिए होगी? एनर्जी। क्या चाहिए होगी? एनर्जी। विदाउट एनर्जी वो कोई सा भी वर्क या फंक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, सिंपल से हम लोग फिर वापस से आते हैं कि हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं और लाइफ होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर तो उसको अलाइव होगा। अलाइव रहने के लिए कोई फंक्शन करेगा और कोई भी फंक्शन अर्थ पर अगर हाथ भी हिलाना है, दिमाग में सोचना भी है, यहाँ तक कि हम लोग सो भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब भी हमें एनर्जी चाहिए। सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बट वो बात अलग है कि सोने में बहुत ही कम एनर्जी यूज होती है। समझा है? कोई भी वर्क फंक्शन करेंगे तो क्या चाहिए होगा? एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी मिलेगी कहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म को? एनर्जी मिलेगी कहाँ से? फूड से। किससे मिलेगी? और कह रहा है कि ये जो फूड से एनर्जी मिलेगी, तो कह रहा है फूड को ऑब्टेन करना। क्या करना? ऑब्टेन करना या प्रिपेयर करना। ऑब्टेन या ऑब्टेन और प्रिपेयर। फूड को ऑब्टेन करना या बनाना, प्रिपेयर करना। ऑब्टेन प्राप्त करना किसी भी टाइप से, कैसे भी करके, छीन के, झपट के, धूप से, सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस करके, कैसे भी करके फूड को इनटेक करना या ऑब्टेन करना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? फूड है और हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई क्या कर रहा है? ऑब्टेन कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे?
समझ में आया सब कुछ? यस सर। न्यूट्रिशन एक क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम लोग दोबारा से चलेंगे, समझ में आया कुछ थोड़ा? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे लोग हैं अलाइव। ठीक है, हम अलाइव तो पता कर लिए हैं कि उनमें मूवमेंट होना चाहिए। कह रहा मूवमेंट अगर हो रहा है या फंक्शन कोई से भी हो रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी। एनर्जी उनको मिलेगी कहाँ से? फूड से। तो फूड से कैसे, और वो फूड को कैसे इनटेक करते हैं? खुद अपनी बॉडी में फूड को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, या किसी से दूसरों से ले लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। समझ में आया सब कुछ? यस सर। चलो वापस से हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पहला प्रोसेस अपना पढ़ने चलना है, क्या है? न्यूट्रिशन। सिंपल सा अगर हम लोग मिले कोई एक क्या है ऑर्गेनिज्म, और वो कैसा हो? अलाइव हो। क्या हो? अलाइव रहने की कुछ कंडीशंस है हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। वो कुछ क्या करेगा? फंक्शन। क्या करेगा? बेसिक फंक्शन। क्या करेगा वो? बेसिक फंक्शन या प्रोसेसेस। क्या करेगा वो? इन बेसिक फंक्शन या प्रोसेसेस करने के लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायरमेंट किसकी होगी? उसको एनर्जी की। किसकी? एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगा? फूड से। फूड से। समझ में आया सब कुछ? यस सर। तो फूड से एनर्जी मिलने की इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन एक क्या है? जो किसी से ऑब्टेन करना, तो वो क्या है? प्रोसेस है। क्या है? ये हम लोग वो तो पढ़ी है कि लाइफ प्रोसेस है पर, तो क्या है न्यूट्रिशन में अगर हम लोग ध्यान दें तो न्यूट्रिशन यानी कि डायरेक्टली यहाँ से समझते हैं कुछ पॉइंट वाइज हम लोग। न्यूट्रिशन एक क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? फूड ऑब्टेन हो रहा है। क्या हो रहा है? फूड ऑब्टेन हो रहा हो, या क्या हो रहा हो? सिंथेसाइज या सिंथेसिस, या क्या हो रहा हो? प्रिपेयर। ऑब्टेन का मतलब होता है किसी से ले लेना, ठीक है, प्राप्त करना। सिंथेसिस का मतलब होता है खुद अपनी बॉडी में बनाना, और प्रिपेयर का तो मतलब पता ही नहीं, खुद बनाना। समझ आया? इसमें क्या हो रहा है? एक न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है? फूड ऑब्टेन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। फॉर किसके लिए हो रहा है? और एनर्जी प्रोवाइड के लिए। समझ में आया सब कुछ? तो अगर अब हम लोग सिंपल से ऐसे डेफिनेशन ऐसे बनाएं तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड ऑब्टेन, और इसमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा होगा ये फूड? फूड ये ऑब्टेन कहाँ से हो रहा होगा? फ्रॉम एनवायरनमेंट। कहाँ से हो रहा होगा? और एनवायरनमेंट वो सनलाइट से अपना फोटोसिंथेसिस करे, या एनवायरनमेंट में कोई प्लांट हो उनको खाए पिए मूव करे, या किसी एनिमल को हंट करे खाए पिए। समझ आया? एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा थोड़ा नहीं हवा पानी, हाँ हवा पानी का भी यूज होगा फोटोसिंथेसिस में। समझ आया? तो अगर हम लोग अब बताओ डेफिनेशन अगर न्यूट्रिशन की बनाए क्या हो? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच, इसमें हो क्या रहा है? फूड ऑब्टेन या सिंथेसाइज या फ्रॉम, कहाँ से हो रहा है? एनवायरनमेंट। फॉर किसके लिए हो रहा है? फॉर एनर्जी प्रोवाइड। समझ आया? दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। सिंपल बता, न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? फूड ऑब्टेन हो रहा है। क्या हो रहा है? फूड ऑब्टेन। कहाँ से हो रहा है वो फूड ऑब्टेन? एनवायरनमेंट से हो रहा है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा? एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर और सनलाइट। एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एंड सनलाइट। समझ आया? यही है हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट्स। इनसे हम लोग फूड बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। और किसके लिए फूड ले रहे, बना रहे हैं? अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जिससे बताओ एनर्जी मिलेगी तो हम लोग क्या कर सकेंगे? क्या करेंगे? डू ऑल बेसिक फंक्शन। क्या करेंगे? ऑल बेसिक
फंक्शन, जो हम लोग ऑल बेसिक फंक्शन ये हमारे क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, और ये दिख रही लाइन नीचे वाली यूट्यूब में वाली कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, डुअल ठीक हो, चलो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसको समझ में आया, साफ सुथरा बढ़िया वाला एक रफ टाइप का अच्छा सा रजिस्टर बनाओ, वाइट पेज वाला, ठीक है, विदाउट लाइन वाला, उसमें दूर दूर जितना साफ सुथरा आप लिखोगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ने का मन होगा, और जितना आप उल्टा सीधा लिखोगे, और ऐसे ही साफ सुथरा लिखना, लंबी लंबी डेफिनेशन तो बुक में भी लिखी है, बुक में लिखी है, और तो नोट्स भी बनाओगे आप, उसमें भी बनाओगे, जैसे सिंपल से लिखते हुए चलेंगे। अगर एनर्जी हम लोगों को मिल जाएगी या ऑर्गेनिज्म को क्या एनर्जी मिल गई, उस एनर्जी से क्या करेंगे, डू ऑल बेसिक फंक्शन और लाइफ प्रोसेस, ठीक है, समझ आया सब कुछ, इसको रेस कर रहे हैं हम लोग। पहला सा टॉपिक अपना पढ़ने चल रहे हैं क्या, न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्या है, ऑर्गेनिज्म, अगर उसको जिंदा रहना है, लिविंग रहना है, अलाइव रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक फंक्शन या प्रोसेस, उन बेसिक फंक्शन प्रोसेस करने के लिए उनको जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी, किस चीज़ की होगी, एनर्जी की, और वो एनर्जी उनको मिलेगा कहाँ से, फूड से, ठीक है ना। फिर आते हैं कि ये फूड लेने के तरीका, जो फूड को ऑब्टेन कर रहा है या खुद बॉडी में बना रहा है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे कौन बनाता है, कौन दूसरों से लेता है। तो कह रहा है कि न्यूट्रिशन, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच, इसमें हो क्या है, इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, या ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से हो रहा है, एनवायरनमेंट, फूड ऑब्टेन सिंथेसिस प्रिपेयर फ्रॉम एनवायरनमेंट, और किसके लिए ऑब्टेन कर रहा है वो, एनर्जी के लिए, ताकि हमको एनर्जी प्रोवाइड हो, हमको एनर्जी मिले। समझ में आया थोड़ा। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ने चल रहे हैं, न्यूट्रिशन हमको दो टाइप का मिला। पहला नंबर है कि ऑर्गेनिज्म अपना खुद फूड प्रिपेयर कर ले, क्या कर ले, खुद फूड प्रिपेयर करें,
इसको हम लोग सिंपल से क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बोला गया, न्यूट्रिशन हम लोग दो टाइप का पढ़ने चल रहे हैं। एक तो है, होते तो मोस्टली हो, चलो एक बार हम लोग पूरा सही से पहला नंबर है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, फूड को खुद बनाएगा, सेल्फ प्रिपेयर करेगा। क्या करेगा, ऑटो वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। ट्रॉपिक एक कैटेगरी के लोगों को बोला जाता है, इस कैटेगरी को डिनोट करता है कि जो अपना फूड बना रहे हो। तो एक कैटेगरी के लोग होगा जो अपना फूड बना रहे हो, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन तो हम लोग समझ गए कि फूड ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रिपेयर या सिंथेसिस, प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर रहे हैं अपना खुद का खाना, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस टाइप न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे इन लोगों को, ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे लोगों को ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। फॉर इनके एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है एग्जांपल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है हमारे ग्रीन प्लांट्स। क्या है, तो ग्रीन प्लांट्स अपना खुद फूड बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। किससे बनाते हैं, एंड सम बैक्टीरिया। और क्या है, सम कुछ बैक्टीरिया भी है जो अपना फूड खुद बना लेती हैं, ठीक है। मुझे नहीं आ रहा, चलो लोग उसी को आगे करते हैं। समझ में आया सब कुछ। हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन का पहला टाइप देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या देखा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना अगर बना रहे हो तो ऐसे लोगों को हम लोग, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या बोल सकते हैं, ग्रीन प्लांट को। और उन्हीं को हम लोग अगर वो अपना फूड बना रहे हैं तो इनको किस कैटेगरी में हम बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनके एग्जांपल क्या है, ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरिया। चलो आओ देखते हैं हम लोग। बैक्टीरिया के अंदर भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ केमिकल वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, समझा है। ये लोग अपना केमिकल का यूज करके फूड बना लेते हैं। इसीलिए सम बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं करते, कुछ है बैक्टीरिया, ठीक है। और वापस से हम लोग ध्यान देते हैं इस पर। दूसरा टाइप का, पहला ऑटोट्रॉपिक हो गया। दूसरा न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, कौन सा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या पढ़ने चल रहे हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें हमने देखा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किस पर डिपेंड हो रहे हैं, ऑटोट्रॉप, मतलब ग्रीन प्लांट या बैक्टीरिया लोगों पर डिपेंड हो रहे हैं। समझ आया, ये खुद अपना फूड नहीं बना रहे, किसी और पर डिपेंड हो रहे हैं। बताओ हम लोग अपना फूड खुद बनाते हैं क्या, नहीं। हम प्लांट पर डिपेंड होती है, उनकी वेजिटेबल, उनके फ्रूट्स को यूज करते हैं, खाते पीते हैं, समझ आया। या चिकन मटन खा लेते हैं जाकर, तौबा नवरात्रि क्या बोल दिया, ठीक है। खाने वाले खाएं, अपना उसमें क्या लेना देना। यहाँ तक को समझ आया। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म
डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स, इस पर डिपेंड हो रहा है ऑटोट्रॉफ्स। देख लेना, अपना स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लिया करें, ठीक है। और इसमें ऑटोट्रॉफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहाँ से और लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ। ये फूड के फॉर फूड यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर फूड, फूड के लिए क्या हो रहा है, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड हो रहा है। किस पर डिपेंड हो रहा है, ऑटोट्रॉफ्स पर। वो डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या करें, उनकी वेजिटेबल्स, उनकी सब्जियों को खाएं, या उनको पहले कौन खाए, बकरी, मतलब गोट खाए, बकरी, ठीक है ना, चिकन खाएं, मटन खाए, मतलब सॉरी कि पहले प्लांट को किसने खाया, गोट ने, और गोट को किसने खाया, हमने। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। क्या हो गया, समझा। डायरेक्ट क्या होगा कि डायरेक्ट ही हम लोग वेजिटेबल्स को खाएं। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि वेजिटेबल्स को पहले कौन खा रहा हो, गोट, या कौन खा रहा हो, कॉक, मुर्गा मुर्गी, ठीक है, उसको हम खा रहे हो, तो ये कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। समझ में आया। डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट ही हम प्लांट खा रहे हैं, तो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि हम पहले कोई उसको खाए, देन उसको हम खाएं, ठीक है। क्या लिखा, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ, फॉर किसके लिए डिपेंड हो रहे हैं, डायरेक्ट और ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स। ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग अपने एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, इसके एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ह्यूमन आ जाएगा। और जितने भी आप लोग समझ रहे, गोट, हेन, कॉक, जो भी हैं आपके पास, जो अपना फूड नहीं बनाते, किसी और पर डिपेंड होते हैं, उन सब लोगों को हम लोग किसमें काउंट करेंगे, हेट्रोट्रॉपिक में। समझ में आया। और इसमें हेट्रो वर्ड का मीनिंग ही होता है डिफरेंट। क्या होता है, ऑटो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ। क्या होता है, गाड़ी मोटरसाइकिल की सेल्फ स्टार्ट होना, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक है हमारी गाड़ी। हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। इसका मतलब ऐसे लोग जो डिफरेंट, दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं। क्या हो रहा है, ठीक है। लास्ट पर आते हैं हम लोग, एक और हमारा होता है कौन सा, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। देख लेना स्पेलिंग, अगर कोई मिस्टेक हो तो बुक आप पढ़ेंगे जाके घर पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन, इस पर डिपेंड हो रहे होंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर। किस पर, डेड आर डिकेइंग मैटर। डेड का मतलब क्या हो जाएगा, मरा हुआ, डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ। ऐसे लोग बाग जिनको अच्छा खाना दिया जा रहा है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको चाहिए मरी सड़ी गली चीजें, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सड़ी मरी सड़ी गली चीजों को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, या सेप्रो। यहाँ से तो भी न्यूट्रिशन है हमारा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है बोलेंगे इसको हम लोग, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। फिर इनके हम लोग क्या देखेंगे एग्जांपल, तो इनके भी एग्जांपल में क्या आएंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्या हो, कौन एग्जांपल है इनके, बैक्टीरिया फंजाई। समझाया सब कुछ। तो हमने न्यूट्रिशन कितने टाइप का देखा, 3 टाइप का। एक जो ऐसा न्यूट्रिशन जो खुद फूड बना रहा हो, एक ऐसा है जो बना के रख रहा है उसको छीन ले, तीसरा नंबर है डेड और डिकेइंग मैटर को खाने वाले। और तो पर 3 ही टाइप से फूड को ऑब्टेन किया जा सकता है। एक तो है तरीका अपना खुद बना लो, या जो बना के रखा है उससे छीन लिया जाए, या उससे ले लिया जाए, सिंपल सा।
और तीसरा नंबर है कि सड़ी गली चीजों से फूड लिया जाए। किससे? सड़ी गली चीजें, मरी हुई चीजों से फूड अगर लिया जा रहा है तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉपिक। खुद बना रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉपिक। दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं किसी पर तो, और सड़ी गली चीजों ले रहे हैं तो इसमें क्या? ऑर्गेनिक प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? एग्जांपल क्या है? ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉप्स में आता है। हेटेरो वर्ड का मीनिंग क्या है? डिफरेंट। हेटेरो वर्ड का मीनिंग क्या है? डिफरेंट। और ऑटो वर्ड का मीनिंग क्या था? सेल्फ। ठीक है। फिर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप फॉर फूड के लिए किस पर डिपेंड हो रहे हैं ये लोग? ऑटोट्रॉप्स के लिए। वो हो सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली हम प्लांट के वेजिटेबल या फ्रूट्स को खा रहे हैं, या पहले किसी ने प्लांट के वेजिटेबल फ्रूट को खा लिया हो और उसको हम खा रहे हो, समझा? तो उसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के फॉर्म में किसी भी टाइप से हम लोग लेंगे तो अल्टीमेट इसको प्लांट को या प्लांट प्रोडक्ट को। ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? हम लोग किसमें आएंगे? ह्यूमन। और भी सारे जितने भी आप एनिमल देखोगे सारे एनिमल किसमें आएंगे? इसी में आएंगे। ठीक है। लास्ट हमारा क्या बचा? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। ये किस पर डिपेंड हो रहा है? डेड और डिकेइंग। डेड मतलब मरी हुई चीजें, डिकेइंग मतलब सड़ी हुई चीजों पर डिपेंड अगर हो रहे हो तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग? सैप्रोट्रॉप। सैप्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सैप्रो वर्ड का मतलब ऊपर लिख लेंगे डेड और डिकेइंग। समझ में आया सब कुछ? ठीक है, नोट कर लो। इसके एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है। इसके